स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो पूरी तरह से रहस्य, डर और एक भयानक अतीत से जुड़ी हुई है। सोचिए, कोलकाता का एक बहुत ही पुराना ऐतिहासिक होटल, बाहर से जितना शानदार, अंदर से उतना ही खौफनाक। इन्हीं पुरानी इमारतों के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें शायद कभी बाहर आना ही नहीं चाहिए था। आज की दास्तान बिल्कुल ऐसी ही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव करते हैं और समझते हैं इस साइलेंट स्वीट के पीछे का असली सच क्या है। आखिर इस साइलेंट स्वीट यानी इस खामोश कमरे के दरवाजे के पीछे छुपा क्या है? ये सवाल ही अपने आप में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है ना? एक ऐसा कमरा जो होटल के रिकॉर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल खाली है, वहां कोई बुकिंग नहीं है। ऐसे में वहां क्या हो सकता है? आमतौर पर खाली जगह का मतलब शांति होता है, पर यहां ये खामोशी किसी आने वाले भयानक तूफान की आहट है। एक ऐसी आहट जो अपने साथ सदियों पुराना श्राप लेकर आई है। पहला हिस्सा, द डिस्कवरी इन द स्वीट, यानी कोलकाता का वो खौफनाक सच। हमारी इस कहानी की मुख्य किरदार हैं रूपा। वो बस अपना रोज का काम कर रही थी, पर उस नॉर्मल से दिन में उसे कुछ ऐसा मिलने वाला था जिसकी उसने शायद सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एक रेगुलर क्लीनिंग के दौरान जब रूपा ने उस सूट का दरवाजा खोला, जिसे पूरी तरह खाली होना चाहिए था, तो उसके सामने एक बेहद ही डरावना मंजर था। एक धड़हीन शव, हाँ, एक बी हेडेड कॉर्प्स उस खाली कमरे में हवा में लटका हुआ था। जरा उस पल के डर को महसूस कीजिए। एक वेकेंट होटल रूम में इस तरह की भयानक चीज का मिलना बिल्कुल भी आम नहीं है। यह कोई साधारण मर्डर का सीन नहीं था। जिस अजीब तरीके से उस लाश को लटकाया गया था, उसने रूपा के होश उड़ा दिए। दूसरा हिस्सा, द सुपरनैचुरल स्टॉकर और उल्टे कदमों की आहट। उस भयानक लाश के मिलने के बाद जो चीज शुरू में बस एक मर्डर केस लग रही थी, वो अचानक एक बेहद ही अलग और डरावनी दिशा में मुड़ गई। रूपा को लगातार ये एहसास होने लगा जैसे कोई उसका शिकार कर रहा है। उसे हर वक्त किसी की मौजूदगी महसूस होती थी। पर सबसे खौफनाक बात क्या थी? एक ऐसा साया जो उसके पीछे पड़ा था, जिसके पैर उल्टे थे। उल्टे पैर वाले भूतों के किस्से हमने बचपन में सुने जरूर हैं, पर रूपा के लिए ये कोई बनावटी कहानी नहीं, बिल्कुल सच थी। और इस सुपरनैचुरल स्टॉकर से बचने की कोशिश में रूपा को एक और बड़ा रहस्य पता चलता है। एक सेंचुरी ओल्ड सीक्रेट सोसाइटी, यानी सदियों पुरानी एक ऐसी गुप्त संस्था जिसका वजूद लोगों की नजरों से हमेशा छुपा रहा। तीसरा हिस्सा, द अर्पण सैक्रिफाइसेस। ये घटनाएं दरअसल एक ऐसी प्राचीन गुप्त संस्था की तरफ इशारा करती हैं जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस होटल की नींव के ठीक नीचे एक छिपा हुआ बेसमेंट है। ब्रिटिश दौर में इस जगह पर एक अनजान कल्ट द्वारा एक भयानक प्रथा चली आ रही थी जिसे वो लोग अर्पण कहते थे। अर्पण का मतलब यहाँ किसी देवी देवता को साधारण चढ़ावा चढ़ाने से नहीं है, बल्कि रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस से था, यानी उन डरावनी रस्मों से जहाँ ये गुप्त कल्ट इस अंधेरे बेसमेंट में इंसानों की बलि देता था। रूपा ने स्वीट में जो बी हेडेड लाश देखी थी, वो कोई नॉर्मल हत्या नहीं थी। वो दरअसल इन्हीं पुरानी प्रथाओं का एक भयानक हिस्सा थी। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ब्रिटिश दौर में इस कल्ट ने होटल के नीचे वो खुफिया बेसमेंट बनवाया। फिर वहां से अर्पण यानी इन बलिदान प्रथाओं की शुरुआत हुई, जहां लगातार खूनी रस्म अदा की जाती थीं। और फिर वक्त आगे बढ़ता है आज के आधुनिक दौर में, जहां रूपा अनजाने में इस श्राप से टकरा जाती है और उससे वो डरावनी लाश मिलती है। ये टाइमलाइन एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात साबित करती है कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस अंधेरे में सदियों तक अपने नए शिकार का इंतजार करती है। चौथा हिस्सा, रूपा's ग्रूसम फेट। सदियों पुराने इस श्राप और एक नॉर्मल इंसान की आम जिंदगी के बीच अब एक जानलेवा टकराव होने वाला था। यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया आमने सामने हैं। लेफ्ट साइड पर देखिए, एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन है जो पूरी तरह से आधुनिक तरीकों पर और लॉजिकल जवाबों पर टिकी है, और राइट साइड में एक प्राचीन श्राप है, एक ऐसी सुपरनैचुरल फोर्स जिसे किसी लॉजिक से नहीं समझाया जा सकता। जैसा कि हम देख सकते हैं, पुलिस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उनके नियम इस प्राचीन और अदृश्य बुराई को रोकने में पूरी तरह से बेअसर साबित होते हैं। वह श्राप लगातार बढ़ता ही जाता है, उसे कोई कानून नहीं रोक पाता। और आखिरकार वही होता है जिसका सबसे ज्यादा डर था। पुलिस और कानून की पूरी तरह हार होती है और वो सदियों पुराना श्राप जीत जाता है। ये कोट अपने आप में कितना रुला देने वाला है।
eventually claiming Rupa as the final victim of the gruesome ceremony. रूपा इस अर्पण और उस डरावनी रस्म की आखिरी शिकार बन जाती है। कहानी बिना किसी चमत्कारी छुटकारे के एक बेहद ही दर्दनाक और खौफनाक मोड़ पर आकर खत्म होती है। 5वां हिस्सा, द सीरीज टाई इन, और एक बड़ा खुलासा। अब तक ये एक पैरानॉर्मल थ्रिलर लग रहा था, है ना? तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि अब वक्त आ गया है पर्दे के पीछे छिपे असली सच को देखने का। असली दुनिया में इस पूरी दास्तान का मकसद बिल्कुल अलग है। एक तरफ तो ये एक जबरदस्त, रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर स्टोरी के रूप में काम करती है, लेकिन दरअसल ये एक बेहद ही शातिर और क्लेवर प्रमोशनल टाई इन है। ये पूरी डरावनी कहानी, वो उल्टे पैर वाला भूत, अर्पण की रस्म, ये सब Z5 के सस्पेंस थ्रिलर सीरीज ब्राउन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ये बस एक कहानी नहीं, बल्कि दर्शकों के दिमाग में उस आने वाली सीरीज के लिए उत्सुकता और एक क्रीपी माहौल तैयार करने के लिए बनाया गया एक लाजवाब मार्केटिंग कैंपेन है। बड़ी स्मार्ट मूव थी, है ना? तो अब ये विश्लेषण इस एक जोरदार सवाल पर आकर रुकता है। अगर इस साइलेंट स्वीट की सिर्फ एक झलक इतनी भयानक और डिस्टर्ब करने वाली थी, तो अर्पण बलिदान की ये डरावनी गूंज Z5 की सीरीज ब्राउन की दुनिया में किस तरह सामने आएगी? कैसे ये सदियों पुरानी पैरानॉर्मल डार्क एनर्जी उस सस्पेंस थ्रिलर की मुख्य कहानी से टकराएगी? ये दास्तान सिर्फ डराती ही नहीं है, बल्कि ये उत्सुकता भी जगाती है कि आगे क्या होने वाला है। तो इस रहस्यमयी दुनिया की और कड़ियों पर नजर बनाए रखें। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया।